कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी ये भाषण प्रशांत किशोर जी लिखे थे। अरे प्रशांत किशोर जी लिखे थे यहाँ के लोगों की भलाई हो जाए, इस सोच से लिखे होंगे ना कि हाँ जी चीनी मिल चालू। जब मोदी जी बोलेंगे तो झूठ थोड़े बोलेंगे। मोदी जी चाह दे कि हाँ एक अडानी अंबानी जी को एक बार बोल दे कि हाँ जी यहाँ पे फैक्ट्री लगाना है, क्या अंबानी अडानी को इतना हिम्मत है कि हाँ जी फैक्ट्री नहीं लगाए? लेकिन नहीं, यहाँ पे है कि बिहार को सिर्फ लेबर तक ही सीमित रखना है। सच में बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। उसके बाद हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। स्वराज अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले टाइम में बिहार के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनस्वराज को आना। अभी यहाँ मौजूद है मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप के मौजूद हैं। सबसे पहले करण कश्यप जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ करके जनस्वराज में क्यों शामिल हुए? देखिए बीजेपी छोड़कर जनस्वराज में ज्वाइन करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। मनीष कश्यप ने आप पिछले कुछ दिनों में एक साल में देख चुके हैं कि मनीष कश्यप को बैठाने के लिए जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो यहीं के सांसद हो चाहे बहुत सारे बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं रखूँगा, बार बार नाम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है और जो हो गया सो हो गया। बड़े बड़े नेता मनीष कश्यप के घर पे आए और मनीष कश्यप के परिवार को लेकर पटना गए, कभी दिल्ली लेके गए। मनीष कश्यप को बोले कि हाँ जब जिस पोजीशन में तुम जाना चाहते हो उस पोजीशन में वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा जहाँ से तुम अपने बिहार के आवाज़ बन सकते हो, चाहे बिहार की समस्याओं को तुम आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग वेट करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग PMC घटना हुई तब हम लोग को एहसास हुआ कि हाँ जब इतना करने के बावजूद मनीष कश्यप को बीजेपी छोड़ने के लिए बहुत सारे कारण हैं। मैं ज़्यादा कारणों पर नहीं जाऊँगा लेकिन कुछ मैं महत्वपूर्ण कारण बताऊँगा। मनीष कश्यप को बैठाने के लिए लगभग बीजेपी की आधी टीम लग गई थी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि हम नहीं बोलना चाहते हैं। रात को 11 बजे 12 बजे रात को हमारे घर पर न्यू कॉल नहीं आते थे और मेरी माँ से लोग रिक्वेस्ट करते थे कि हाँ जी अब की बार मौका दे देने के लिए, अब की बार छोड़ देने के लिए, अगली बार मनीष खड़ा होगा। चाहे हम लोग ऐसे पोजीशन में ला के खड़ा कर देंगे जहाँ पे मनीष अपने बिहार की आवाज़ और बिहार की समस्याओं को समाधान कर सके। उसके बाद मनीष कश्यप विश्वास कर लिया क्योंकि हम लोग राजनीति जानते थे, कूटनीति नहीं जानते थे। मनीष कश्यप की एज भी 32-33 साल है। इतने कम समय में उसको राजनीतिक पता है, स्वच्छ राजनीतिक पता है। पीठ पीछे वार करने वाला राजनीति उसको पता नहीं है, कूटनीति उसको पता नहीं है। उन्होंने विश्वास कर लिया फिर उसके बाद में बैक हुए। फिर उसके बाद में उससे हम लोगों को कितना नुकसान हुआ आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मनीष कश्यप दिल्ली चुनाव प्रचार किया, झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली विधानसभा हो, हर जगह चुनाव प्रचार किया। झारखंड में तो बहुत समय तक चुनाव प्रचार किया, वो अपने तन मन धन से पूरा लग गए थे। हर जगह चुनाव प्रचार किया, हर जगह उसको यूज किया गया, हर जगह। जब मनीष कश्यप का PFC की घटना होती है, जब उसकी बारी आती है तो कोई बड़े नेता या कोई भी नेता, यहाँ तक विपक्षी नेता, ऐसे नेता का नाम रख दूंगा कि जहाँ आपको शौक कर देंगे क्या हाँ इन्होंने भी फ़ोन किया, चाहे इन्होंने आकर मिले। लेकिन बीजेपी के कोई बड़े नेता उनको ना मिलने आए ना हाल खबर लिए, सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग को बचाने के लिए, सिर्फ जहाँ स्वास्थ्य विभाग कोई उंगली ना उठा सके, इस चीज़ को बचाने के लिए मनीष कश्यप को उन्होंने त्याग किया। तो हम लोग को भी एहसास हुआ कि हाँ इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रख सकती है तो हमारा आने वाले भविष्य में क्या ख्याल रख सकती है। तब उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ नहीं, सच में बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। उसके बाद हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और फिर उसके बाद में जनस्वराज आने का भी मुख्य बहुत सारे कारण है। जनस्वराज में एक कारण है सबसे पहले कि यहाँ जो बिहार की बात होती है वहाँ पे किसी ना जाति पार्टी ना रंग भेद इसकी चर्चा नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ ओनली सिर्फ बात होती है बिहार को कैसे प्रगति बनाया जाए, बिहार को कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लाया जाए, इस चीज़ बात होती है। तो यही कारण थे कि हाँ मनीष कश्यप की जो विचारधारा और जनस्वराज की विचारधारा मेल खाते थे और उसके इसी कारण से हम लोग जनस्वराज में शामिल हुए। मनीष कश्यप का अभी कुछ दिन हाल ही फिलहाल विरोध कुछ पत्रकारों द्वारा किया जा रहा था, कुछ जनस्वराज के मेंबर द्वारा किया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं ये सही नहीं था माने मन रखता है। तो मनीष कश्यप जो कि चुनाव लड़ने की उम्मीद है कि यदि पार्टी चाहे तो उनको चंद्रप्रदेश टिकट दे सकती है, घर उनका है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप को टिकट मिल रही है तो मनीष कश्यप की चुनाव निकाल पाएंगे? देखिए चुनाव निकालना ना निकालना ये तो ऊपर वाले के हाथों में है और अपने कर्म पे डिपेंड करता है। सारे पार्टी सीरियस लेना चालू हो गई है और सारे लोगों के अंदर में डर पैदा हो गया कि मनीष कश्यप चनपटिया से आ रहे हैं, वो भी जनस्वराज से आ रहे हैं, तो उन लोगों में और डर पैदा हो गई है। आप देख लीजिए हाँ भाजपा वाले कांग्रेस को हमला नहीं करते हैं और कांग्रेस वाले भाजपा पर हमला नहीं करते हैं, एक दूसरे से सवाल नहीं करते हैं, दोनों सवाल क्या करता है मनीष कश्यप से। लेकिन डर पैदा हो गई है कि हाँ मनीष कश्यप आया है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब मनीष कश्यप 2020 वाला मनीष कश्यप नहीं हुआ, ये 2025 वाला मनीष कश्यप है जो पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत में अपने नाम और पहचान अपने दम पे किया है। तो लोगों के अंदर में डर पैदा हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी, कुछ पत्रकार ऐसे भी है जो थोड़ा सा वो उन लोग की पता नहीं चलता कि पत्रकारिता करते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि पत्रकार का धर्म होता है कि हाँ जो जनप्रतिनिधि है उनसे सवाल करना।
कुछ पत्रकारों में देखता हूँ कि हाँ जनप्रतिनिधि से सवाल करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मनीष कश्यप सवाल करते हैं। तो ऐसे पत्रकार को मैं पत्रकार मानता भी नहीं हूँ, रियलिटी बात करूँ तो, क्योंकि जिसको जनता ने चुना है और जिसकी हम लोगों द्वारा यहाँ का जो जनता है उसकी टैक्स द्वारा जनप्रतिनिधि के पास फंड जाती है, जब विकास करने के लिए उनको लीडर बनाया गया है, तो उनसे सवाल न करके मनीष कश्यप सवाल करते हैं। मनीष कश्यप कुछ भी है भी नहीं, ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई डीएसपी है, डीएम, चाहे कोई भी मतलब कुछ भी पद पे नहीं है, फिर भी जो भी होता है अपने दम पे वो करता है। एक मैं कुछ घटना को मैं पीछे लेके जाऊंगा। जब एयू का जब ऑडिट हुआ था, जब भाई मेरा जेल में था, तो ऑडिट किया गया था कि अकाउंट को खंगाला गया था तो उसमें से आपको 1 साल के अंदर में मनीष कश्यप ने 27 लाख रुपए सिर्फ डोनेशन दिया था, कोई अपने पैसे का पूरे खंगाला गया, कुछ नहीं मिला। और उसमें 27 लाख उनको एयू को खुद मिला कि 27 लाख रुपए इसमें डोनेशन किया है। अब सोच लीजिए, कोई अपना पैसा 27 लाख 1 साल में कोई इन्वेस्ट कर सकता है कि गरीबों में दान कर सकता है? मनीष कश्यप एकलौता आदमी है जो लोग जहाँ पे भी देखा, जहाँ जिसको जरूरत है उसको जरूरतमंद को पूरा किया है। मनीष कश्यप ने पूरे बिहार में 30 कंप्यूटर लगाया है जो सार्वजनिक है, आप हर किसी के सामने है। आप देख लीजिए, फेसबुक पर उठा कर देखिए, चाहे हर जगह पे आपको देख सकते हैं। 30 कंप्यूटर अपने पैसे से। क्या कोई यहाँ का कोई नेता है जो अपने पैसे से इतना सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगा सके, चाहे कुछ दान कर सके? नहीं है। लेकिन सवाल करना किसी को आसान है, लेकिन वहीं जनप्रतिनिधि जो विधायक का सांसद है उनसे सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक की तकिस ले लेंगे। मनीष कश्यप नहीं करता है। मनीष कश्यप सोचता है कि हाँ, जो अपने यूट्यूबर है, अपने भाई है, अपने पत्रकार, सबको एक परिवार है, चाहे कोई भी है, जब आज विरोध कर रहा है, सपोर्ट करेगा तो नहीं कुछ करता। लेकिन वहीं पर सांसद विधायक के पास जाएंगे तो एक की तकिस लेकर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ है। हाँ, सवाल करना चाहिए और सवाल से भागना भी नहीं चाहिए। सवाल, लेकिन एक सवाल की सीमा होती है, उस सीमा में रहकर सवाल करना चाहिए। और जिसे सवाल करे, विधायक सवाल कीजिएगा, सांसद सवाल कीजिएगा तो वहाँ पे विकास होगा। मनीष कश्यप सवाल कीजिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनको टांग खींचने से क्या होगा? एक बार मनीष कश्यप को आप एक बार तो मौका तो दीजिए। अगर नहीं करता है तो चलिए, आपके साथ मैं भी सवाल करूँगा। लेकिन आप लोगों द्वारा चुना नहीं है, हार गया था, 10,000 वोट लाया था, हार गया था, वो अपना दम पे अपना पहचान बनाया। तो यही मैं कहूँगा कि हाँ, जो सही लोगों से सवाल किया जाए। मनीष कश्यप को जनसुराज मानने से जनसुराज की छवि काफ़ी और बड़ी है, लोग और काफ़ी बड़ी है ना कि घटी हुई है, जाते मेरा मानना है और सभी लोग का भी मानना है कहीं ना कहीं। और मनीष कश्यप आने से बड़े बड़े स्टार भी इसमें जुड़ रहे हैं। अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं, आपको आलोक कुमार जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे और लोग भी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अब लग रहा है कि जनसुराज की दशा दिशा भी बदलेगी और शासन की बिहार की दशा दिशा बदलने वाली है। देखिए, जनसुराज का जो विजन है सच में अच्छा विजन है और लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। हम लोग के पास भी फ़ोन आती है कि हाँ, सदस्यता ग्रहण करने के लिए बहुत सारी कॉल आती है। हाँ, मनीष के पास भी आती है। लोग देखिए, प्रशांत किशोर की जो बात है ना, कोई बात उनको उठा के दीजिए, कोई बात उठा के, वो बिहार सिर्फ बिहार पे ही बात करते हैं और जो बात बोलते हैं यहाँ पे लगती है, दिल पे लगती है, लगता है हाँ सच में ऐसा सही बात है। वो पलायन पे जो दर्द भरी कहानी का है, जो प्लान की बात करते हैं, चाहे शिक्षा की बात करते हैं, तो लगता है कि नहीं, सच में बात कर रहे हैं, दिल पे लगती है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को विरोध करना आसान है, लेकिन उनकी बातों को काटना बहुत मुश्किल है। आप आइए ना, उनके विचारों को आप काट के दिखाइए ना। अब कोई लोग प्रशांत किशोर जी के जाति पे बात करता है, कुछ पे बात करता है, लेकिन इस चीज़ से हटकर उनके विचारों पे बात किया जाए, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, उनका विजन क्या है, इस चीज़ पे लोग बात नहीं करना चाहता। बाकी आपकी बात जनसुराज अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले टाइम में बिहार के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनसुराज को आना। मनीष कश्यप आने से पूरे बिहार में, सिर्फ चनपटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ चंपा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में एक मैसेज गया है, मजबूत भी हुई है। मनीष कश्यप की बातें सिर्फ चनपटिया और बेतिया तक सीमित नहीं होती है। जब मनीष कश्यप जब वीडियो बनाते हैं, चाहे कुछ बोलते हैं, तो उनको सिर्फ चंपारण तक नहीं सीमित रहता है, उनकी बातें पूरे बिहार, पूरे भारत तक जाती है। तो मनीष कश्यप आने से जनसुराज मजबूत भी हुई है, यहाँ पे कार्यकर्ता में उत्साह भी है और लोग के अंदर में एक जुनून भी पैदा हो गया कि हाँ, जब मनीष कश्यप आए हैं, ये जनसुराज की बातें और बुलंद तरीके से रखा जाएगा और दूर दूर तक पहुँचाया जाएगा। मनीष कश्यप का शुरू सपना था बिहार बदलाव, वो शुरू सपना था बिहार को बदलने की बात करते थे, अभी भी करते हैं। और प्रशांत किशोर अभी हाल ही फिलहाल उन्होंने पार्टी चालू किया है, उनका भी सपना वही बिहार बदलाव। जब 2% मतलब कि 2% जो उन्होंने अपनी दम पे पहचान पूरे बिहार स्तर में, पूरे भारत में बनाई है। प्रशांत किशोर की बात की जाए, मनीष कश्यप, तो दो यदि आपके साथ में अब जुड़े हुए हैं, जनसुराज जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि अब बिहार में सच में बदलाव होगा? देखिए, अब लोगों पर डिपेंड करता है कि हाँ, जब क्या वो सोच रहे हैं। लोग पलायन पे कंटिन्यू करना चाहते हैं,
क्या दूसरे राज्य पर डिपेंड रहना चाहते हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग जिस तरह चल रही है वैसे ही रखना चाहते हैं, या बिहार को 1984 से पहले जो बिहार थी उस बिहार को फिर से रिपीट करना चाहते हैं? बिहार को समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं? तो वो लोग पे डिपेंड करती है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग वोट पे छूट डालेंगे तो हो सकता है कि जनसुराज है और बिहार की कायाकल्प बदल के रख दे। जी, इसी 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि मोतिहारी मानने वाले हैं, उन्होंने 2014 चुनाव में बोले थे कि हम इसी चीनी मिल का अगली बार आएंगे तो चाय पियेंगे चीनी का। तो अब जो अभी आ रहे हैं तो अभी तो चीनी मिल तो चालू हुआ नहीं है, तो क्या लग रहा है कि उस चीनी मिल का चाय पियेंगे? देखिए उन्होंने बोला था कि हाँ जब मैं भाइयों और बहनों मैं अगली बार आऊँगा तो बिहार में आऊँगा, तो यहाँ पे नहीं बिहार में आऊँगा तो इस चीनी मिल का चीनी का चाय पी के जाऊँगा। लेकिन 2014 से आज 2025 हो गई, 11 साल हो गया। चीनी मिल का चाय तो छोड़िए, यहाँ चीनी मिल को इसी भाजपा के नेता लोग बेच कर पूरे सारे पार्ट पूजा को बेच दिए। और यही भाषण कुछ लोग ट्रोल, देखिए कैसे ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी ये भाषण प्रशांत किशोर जी लिखे थे। अरे प्रशांत किशोर जी लिखे थे कि यहाँ के लोगों की भलाई हो जाए, इस सोच से लिखे होंगे ना कि यहाँ जो चीनी मिल चालू, जब मोदी जी बोलेंगे तो झूठ थोड़े बोलेंगे क्या? अगर मोदी जी बोलते हैं अगर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख लोग के बीच में है तो मोदी जी झूठ थोड़े बोलेंगे। उनका तो मन था कि यहाँ जो यहाँ चीनी मिल चालू हो जाए। प्रशांत किशोर लिख दिए, बहुत सारे ट्रोल कर दिए, प्रशांत किशोर का ही लिखा हुआ था भाषण था। तो प्रशांत किशोर जी सोचे कि हाँ यहाँ के चीनी मिल चालू हो जाए तो यहाँ के लोगों को बेरोजगार जो लोग हैं वहाँ का रोजगार मिल जाएगा, यहाँ का मोतिहारी का डेवलपमेंट हो जाएगी। ये क्या पता था कि यहाँ जो मोदी जी जिस झूठ बोल दिए। मोदी जी झूठ भी बोल सकते हैं, उनको तो उम्मीद नहीं थी। मोदी जी चाह दे कि हाँ एक अडानी अंबानी जी को एक बार बोल दे कि हाँ जी यहाँ पे फैक्ट्री लगाना है, क्या अंबानी अडानी को इतना हिम्मत है कि हाँ जी फैक्ट्री नहीं लगाए? लेकिन नहीं, यहाँ पे है कि बिहार को सिर्फ लेबर तक ही सीमित रखना है। लेबर यहाँ पे रहेंगे तभी तो दूसरे किसी राज्य को विकास हो पाएगा। तो इसी सोच को अभी भी क्या है कि टॉप के लीडर चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, तो उन लोग चाहता है कि बिहार को लेबर फैक्ट्री ही बना कर रखने के लिए। अगर ये लोग चाहते, अगर इनको दिल में बिहारियों के प्रति अगर निष्ठा और प्यार रहता तो यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री वालों को ये बोल दे लो कि हाँ यहाँ पे फैक्ट्री लगाना है, तो कोई इंडस्ट्री वाला को माई का लाल नहीं कि हाँ जो मना कर दे कि हाँ मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन उनको चाहत नहीं है, उनको पसंद नहीं है कि बिहार के एक समृद्ध बिहार बने और यहाँ से बेरोजगारी हटे। थैंक्स।